हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कर्नाटक में 4 मई से खुलेंगे IT कंपनियों के दफ्तर, राज्य सरकार ने दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, देश के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में 4 मई से बिजनेस एक्टिविटी फिर से शुरू हो सकती है। राज्य की सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। एक खबर के मुताबिक सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक के बाद यह जानकारी दी। इस महामारी से प्रभावित इलाकों को छोड़कर अन्य ग्रीन जोन में इसकी मंजूरी दी है, लेकिन कंपनियां 50% कर्मचारियों को ही काम पर बुला सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बसों से लोगों को घर भेजने का 7 राज्यों ने किया विरोध। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों को घर भेजने संबंधित अहम फैसला लिया था। सरकार ने राज्यों से कहा था कि फंसे हुए लोगों को बसों के जरिए उनके गंतव्य स्थान तक भेजे जाने की व्यवस्था की जाए। अब 7 राज्यों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। इन राज्यों का कहना है कि लोगों को बस से घर भेजने का फैसला अव्यवहारिक है। इस प्रक्रिया में महीनों लग जाएंगे। राज्यों ने विशेष ट्रेन चलाकर लोगों को घर भेजने की मांग की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, गृह मंत्रालय ने बुधवार को लॉकडाउन में फंसे लोगों को घर भेजने के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। लोगों को बसों से घर भेजने के सरकार के फैसले का विरोध तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और बिहार ने किया है। हालांकि गुरुवार को गृह मंत्रालय ने इस महामारी पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कर दिया है कि मौजूदा समय में सिर्फ बसों के जरिए ही लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक भेजा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। लॉकडाउन के दौरान भी MSME वर्कर्स को देना होगा फुल पेमेंट, सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को झटका लगा है। वे इस पेमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस सेक्टर के लिए गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए आदेश में दखल नहीं देंगे। 29 मार्च को मंत्रालय ने आदेश दिया था कि जिसके तहत लॉकडाउन के बीच वर्कर्स को फुल पेमेंट की बात कही गई थी। मंत्रालय ने अपने आदेश में साफ कहा था कि अगर कोई इसे नहीं मानता है तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मुंबई स्थित दीन सिटी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस याचिका के जरिए एसोसिएशन चाहता था कि गृह मंत्रालय के इस आदेश पर स्टे लगा दिया जाए, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को बदलने से इनकार कर दिया और गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार ही MSME सेक्टर को वर्कर्स को पेमेंट देने को कहा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन के बीच अब आपके घर तक सामान पहुंचाएगी सरकार, कर सकेंगे ऑनलाइन ऑर्डर। जी हां दोस्तों, देश भर में लॉकडाउन के बीच अब सरकार गांव में सामान की ऑनलाइन डिलीवरी करने की तैयारी में है। अब सरकार कॉमन सर्विस सेंटर के नेटवर्क के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घर तक जरूरी सामान पहुंचाएगी। अब लॉकडाउन के दौरान फोन या CSC ऐप से सामान ऑर्डर किया जा सकेगा। CSC कुछ घंटों में घर तक ऑर्डर डिलीवरी कर देगा। अब गाँव में ई-कॉमर्स के लिए CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर ने अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया है। अभी तक 2000 कॉमन सर्विस सेंटर ऐप से जुड़े हैं। मई तक 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर जोड़ने का लक्ष्य है। कॉमन सर्विस सेंटर सिर्फ जरूरी सामान ही मुहैया कराएंगे। इसके जरिए सिर्फ दाल, आटा, चावल, सब्जी जैसे चीजें ही मिलेंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, कॉमन सर्विस सेंटर का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। तो दोस्तों केंद्र सरकार की इस पहल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका ने फिर बढ़ाया मदद का हाथ, इस महामारी से लड़ने के लिए भारत को देगा और $30 लाख। जी हां दोस्तों, अमेरिका सरकार ने अपनी सहायता एजेंसी USAID के जरिए भारत को इस महामारी से लड़ने के लिए अतिरिक्त $30 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इससे पहले अमेरिका ने भारत को इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में $29 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की थी। अपने देश में पहले ही भारी भरकम पैकेज का ऐलान कर चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के दूसरे देशों के लिए मदद का हाथ लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों अमेरिका के इस कदम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको इस वीडियो में दिखाई गई खबरें पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जानते हैं अगली बड़ी खबर। 3 महीने का बिजली बिल हो सकता है माफ, इस राज्य के लोगों को होगा फायदा।
जी हां दोस्तों, इस महामारी को रोकने के लिए चल रहे लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश के बिजली ग्राहकों को अच्छी राहत मिल सकती है। राज्य के इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर बोर्ड ने केंद्र सरकार से 3 महीने का बिजली का बिल माफ करने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव छोटे बिजली उपभोक्ता और किसानों को ध्यान में रखकर किया गया है। बोर्ड ने केंद्र सरकार को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि अगर केंद्र सरकार एक और पैकेज का ऐलान करती है तो उसमें किसानों और छोटे बिजली उपभोक्ताओं का बिल माफ करने का भी प्रावधान करे। काउंसिल के चेयरमैन अवधेश वर्मा ने इस प्रस्ताव की कॉपी उत्तर प्रदेश के एनर्जी मिनिस्टर श्रीकांत सरता को सौंपी है। इसमें छोटे बिजली उपभोक्ताओं और किसानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मदद बिजली बिल में देने की मांग रखी गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, बसों से मजदूरों की वापसी के बाद ही चलेगी ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को बसों से वापस उनके घर भेजने की मंजूरी दे दी है। दूसरी तरफ कई राज्य सरकारें इसके लिए स्पेशल ट्रेनों की मांग कर रही हैं। इंडियन रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पहले इस बात का इंतजार किया जाएगा कि कितने लोग बसों से अपने अपने घर के लिए रवाना होते हैं। इस तरह से रेलवे पर लोड कम होने के बाद ही स्पेशल ट्रेनों को चलाने पर विचार किया जा सकता है। दरअसल लंबी दूरी तक बसों से प्रवासी मजदूरों को ले जाना भी आसान नहीं होगा। इसके लिए राज्यों ने स्पेशल ट्रेन चालू करने की मांग की थी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। लॉकडाउन में किसान ना हो परेशान, आसान दरों पर मिलेगा लोन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसान हैं या फिर खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं और लॉकडाउन के चलते नकदी की समस्या से जूझ रहे हैं तो फिर ये खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब किसानों को भी आसान दरों पर उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन मिल रहा है। इस लोन में सबसे खास बात यह है कि किसानों को किसी तरह की सिक्योरिटी या किसी चीज को गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। देश का दूसरे सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक पंजाब नेशनल बैंक खास तौर पर किसानों के लिए ये स्कीम लेकर आया है। इसमें आवेदक के तुरंत बाद ही किसानों को लोन मिल जाएगा। बैंक ने इस महामारी को ध्यान में रखते हुए भी व्यक्तिगत और स्वयं सहायता समूहों के लिए एक स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम को बैंक ने स्वयं सहायता समूह कोविड तत्काल सहायता ऋण नाम दिया है। ये लोन केवल छोटे और गरीब किसान ही ले सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते इनको अपने परिवार का भरण पोषण करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए सरकार ने भी किसानों को अपनी तरफ से राहत दी है। इस स्कीम के तहत किसानों व स्वयं सहायता समूहों को 5,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। आंधी और बारिश से कई राज्यों में तबाही, अगले 24 घंटों में इन राज्यों के लिए है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी के संकट के बीच मौसम ने करवट ली है और कई राज्यों में कहर बरपा रहा है। पिछले 24 घंटों में आंधी तूफान के साथ बारिश और ओलावृष्टि ने कई राज्यों में फसल को तबाह किया है। वहीं मौसम विभाग ने देश के अधिकांश हिस्सों में जबरदस्त बारिश की संभावना जताई है। कई राज्यों में आंधी के साथ ओलावृष्टि का भी पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने इस महीने में दूसरी बार अलर्ट जारी किया है। इससे पहले विभाग ने 15 अप्रैल को दक्षिण पश्चिमी मानसून सीजन के दौरान भारत में सामान्य वर्षा की भविष्यवाणी की थी। विभाग के मुताबिक गुरुवार को गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और उत्तर पश्चिमी भाग के साथ साथ महाराष्ट्र में सामान्य से थोड़ी अधिक बारिश होने का अनुमान है। वहीं वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश देखने को मिल सकती है। हरियाणा के कुछ हिस्सों में 2 मई तक आंधी व बारिश देखने को मिलेगी। वहीं 3 मई से यहां तेज बारिश की संभावना है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अभिनेता ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में निधन। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया है। वे 67 साल के थे। उनके निधन की जानकारी अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके दी है। बुधवार को तबीयत खराब होने के कारण उन्हें मुंबई के एचएन रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो दोस्तों, अगर आप अभिनेता ऋषि कपूर के फैन हैं तो उनकी श्रद्धांजलि के लिए कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। FATF से बचने के लिए पाकिस्तान ने आतंकी संगठन लश्कर का नाम बदला। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बीच भी पाकिस्तान अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देने में मशगूल है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का नाम बदल दिया है। हालांकि उसमें नया कुछ नहीं है। पाकिस्तान पहले भी कई बार ऐसा
कर चुका है और अब भी यह उसकी आदत बन गई है। जानकारी के अनुसार लश्कर का नाम बदलकर द रेजिस्टेंस फोर्स कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में हुई कई आतंकी घटनाओं में टीआरएफ का हाथ होने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लश्कर को प्रतिबंधित संगठनों की सूची में डाला गया है। ऐसे में उसके लिए इसी नाम से गतिविधियों को अंजाम देने में इमरान खान सरकार मुश्किल में पड़ सकती है। इसलिए सोची समझी रणनीति के तहत लश्कर का नाम बदलकर टीआरएफ रख दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। स्पाइस जेट अपने 92% कर्मचारियों के वेतन में करेगी आंशिक कटौती। अप्रैल महीने की कम आएगी सैलरी। जी हां दोस्तों, इस महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के चलते स्पाइस जेट अपने 92% कर्मचारियों को अप्रैल महीने में आंशिक वेतन का भुगतान करेगी। एयरलाइंस ने एक बयान में कहा कि कंपनी पिछले 1 महीने से अधिक समय से उड़ानों का परिचालन नहीं कर पा रही है। ऐसे में उसकी आमदनी का प्राथमिक स्रोत खाली हो गया है। एयरलाइंस ने कहा है कि वह कर्मचारियों को अप्रैल माह का आंशिक वेतन देगी। हालांकि किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।